इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम भगवत गीता अध्याय 4 के दिव्य ज्ञान के 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक के बारे में जानेंगे। श्लोक 1। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय। श्री भगवानुवाच इम विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष वाक्वे ब्रवीत। अर्थ, श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को यह बताते हैं कि दिव्य ज्ञान या योग की परंपरा बहुत पुरानी है। यह ज्ञान स्वयं श्री कृष्ण ने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। सूर्य देव ने इसे मानव सभ्यता के प्रथम प्रजापति मनु को बताया और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा से गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती रही। यह श्लोक यह भी बताता है कि यह ज्ञान समय के साथ भ्रष्ट हो गया है और इसलिए भगवान इसे फिर से अर्जुन को दे रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण यह इंगित करते हैं कि यह ज्ञान शाश्वत है और सृष्टि के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। ज्ञान की इस परंपरा का उद्देश्य मानवता को धर्म और अधर्म के बीच अंतर समझाना और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाना है। भगवान द्वारा अर्जुन को यह बताना यह दर्शाता है कि अर्जुन विशेष हैं, क्योंकि उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो पहले केवल दिव्य व्यक्तियों और ऋषियों को प्राप्त था। यह अर्जुन की महानता और इस ज्ञान की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। अर्थ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को बता रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान को पहले राजर्षियों, राजा मुनियों ने परंपरा के माध्यम से प्राप्त किया था। राजर्षियों का अर्थ है वे राजा जो आध्यात्मिक ज्ञान में भी निपुण होते थे। उन्होंने इस ज्ञान को समझा और इसका पालन किया। लेकिन समय के साथ इस परंपरा का लोप हो गया और यह योग ज्ञान धीरे धीरे विलुप्त हो गया। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे समय बीता, लोग इस ज्ञान से विमुख हो गए और इस तरह यह पवित्र ज्ञान जो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता था, खो गया। श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यह बता रहे हैं कि वे उसी प्राचीन योग को फिर से प्रकट करने जा रहे हैं, जिससे अर्जुन और आने वाली पीढ़ियों को लाभ हो सके। अर्जुन को परंतप कहा गया है, जिसका अर्थ है शत्रुओं को संतप्त करने वाला, जो यह दर्शाता है कि वह इस दिव्य ज्ञान को धारण करने और इसे फैलाने में सक्षम है। इस श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे समय के साथ जीवित रखना चाहिए ताकि यह जीवन के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन कर सके। श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। अर्थ, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैंने आज तुम्हें वही प्राचीन योग सिखाया है। यहाँ योग का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान और कर्मों के सही तरीके से है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग पहले भी दिया गया था, लेकिन अर्जुन को यह ज्ञान इसलिए दिया गया है क्योंकि वह भगवान के भक्त और मित्र हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त और सखा कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि अर्जुन न केवल भगवान का प्रिय भक्त है, बल्कि उनका सच्चा मित्र भी है। इस कारण भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन के साथ साझा करना उचित समझा। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और गहन है
और इसे समझना या दूसरों के साथ साझा करना आसान नहीं है। लेकिन अर्जुन की भक्ति और मित्रता के कारण भगवान ने उन्हें इस रहस्य का उपदेश दिया है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान केवल उन्हें ही दिया जाता है जो योग्य होते हैं और भगवान के साथ गहरे संबंध रखते हैं। अर्जुन की भक्ति और मित्रता ने उन्हें इस महान ज्ञान का पात्र बना दिया। श्लोक 4 अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थ अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। व्याख्या इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो हाल ही में हुआ है, जबकि विवस्वान सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने कैसे यह ज्ञान विवस्वान को पहले दिया होगा? मैं यह कैसे मानूं कि आपने आदिकाल में ही इस दिव्य ज्ञान को विवस्वान सूर्य को उपदेशित किया था। इस श्लोक में अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार इस ज्ञान को पहले दिया होगा, जब उनका जन्म स्वयं बाद में हुआ। यह शंका अर्जुन के मन में इसलिए आती है क्योंकि वे श्री कृष्ण के लौकिक स्वरूप को देख रहे हैं और उन्हें भगवान के दिव्य और अविनाशी स्वरूप का ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर अगले श्लोक में देते हैं, जिसमें वे अपने अवतारों और दिव्य स्वरूप की चर्चा करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे अनादि और सर्वव्यापी हैं और समय समय पर अवतार लेकर इस ज्ञान का पुनः प्रचार करते हैं। श्लोक 5 श्री भगवानुवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्थ श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। व्याख्या इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे केवल एक साधारण मानव नहीं हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं के अवतारों और जन्मों के बारे में बताते हुए कहा है कि उनके और अर्जुन के कई जन्म हो चुके हैं, परंतु अंतर यह है कि श्री कृष्ण उन सभी जन्मों को याद रखते हैं, जबकि अर्जुन उन जन्मों को नहीं जानता। इसका मुख्य कारण यह है कि श्री कृष्ण एक दिव्य आत्मा है, जो हर जन्म में अपनी दिव्यता और ज्ञान को बनाए रखते हैं, जबकि अर्जुन जैसे सामान्य मानव जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझे हुए हैं और अपने पिछले जन्मों की स्मृति नहीं रख पाते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका ज्ञान और चेतना सीमित नहीं है, वे सर्वज्ञ हैं। वे कालातीत हैं और सृष्टि के रहस्यों से पूरी तरह परिचित हैं। इसके विपरीत सामान्य जीव अपनी स्मृति और समझ में सीमित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह कहना अर्जुन के लिए यह संकेत है कि वे केवल एक मित्र या सारथी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, जिनकी दिव्यता और ज्ञान अनंत हैं।